आरआरबी एनटीपीसी की 5810 पोस्ट आई हैं बच्चों। अगर आप ये देखेंगे कि सर नवंबर रेलवे का दिन होगा आरडब्ल्यूए पर, ठीक है। चलो अब मैं एनटीपीसी वैकेंसी के बारे में बात करने आया हूं। तो 4 अक्टूबर को ये मतलब एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ गया था कि आपकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। ओपनिंग डेट यानी फॉर्म की ओपनिंग डेट हो चुकी है 21 अक्टूबर, यानी आज से फॉर्म आप अप्लाई कर पाओगे। और जो 20 नवंबर है इस फॉर्म की लास्ट डेट है। अगर किसी बच्चे का फीस वीस रह जाती है तो 22 नवंबर तक फीस जमा कर सकता है। और अगर आपका फॉर्म में भगवान ना करे कोई करेक्शन रह जाए तो, और रह जाए तो घबराना मत, इस दौरान ही देख लेना 21-20 नवंबर से पहले पहले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वैकेंसीज हमने एक क्रम में सेट कर दी जिससे आपको आसानी हो कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज कहाँ हैं। क्योंकि रेलवे में सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चा यहाँ है एनटीपीसी में कि भाई मैं कौन से जोन को भरूं, मैं प्रेफरेंस मेरा कौन सा जोन होना चाहिए। तो भाई बिलासपुर में 864 वैकेंसीज हैं, क्योंकि बच्चा बहुत बच्चे केवल वैकेंसीज देखते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ है मैं वहां फॉर्म भरूंगा, फिर कहाँ है फिर मैं वहां भरूंगा। तो भाई एक ही जोन में आप फॉर्म भर सकते हो, वो आपको फॉर्म भरते टाइम ही चुनना होगा कि आपको कौन से जोन में फॉर्म भरना है। फिर सिलेक्शन भी आपको उसी जोन में मिलेगा, आपको जॉब भी उसी जोन में करनी होगी। अब आप कहो सर चंडीगढ़ में 199 मेरा जोन चंडीगढ़ है, तो क्या मुझे इससे भरना चाहिए या इससे भरना चाहिए, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि बच्चों अगर मैं आपको पिछला एग्जांपल दे देता हूं, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग जगह भरा पिछली बार, बहुत दूर दूर भी भरा, लेकिन दूर की ही कट ऑफ हाई गई सीबीटी 1 में। कारण कारण ये क्योंकि जो इधर के बच्चे भी थे वो अपना जोन छोड़कर जिधर ज्यादा वैकेंसी उधर भर दिए और उधर ही फॉर्म सबसे ज्यादा हो गए। तो भाई वैसे ही फिर तो कट ऑफ हाई जानी थी, तो उधर कट ऑफ हाई गई। और कई बच्चों के अपने जोन की कम है और दूसरे जोन में भर रहा है कि वहां नौकरी करनी पड़ेगी, परेशान भी है, सब कुछ है, लेकिन इसलिए भर दिया वहां वैकेंसी ज्यादा है, पता लगती है वही कट ऑफ हाई चली गई। तो ऐसा भी होता है। इसलिए बहुत, और पिछली बार मैंने बोला भी था कि भाई अगर आप बहुत कंफ्यूज हो ना, अगर कंफ्यूजन की स्थिति बने, फिर चाहे जो भी वैकेंसी हो आप अपना जॉन भर दीजिए। ये बेहतरीन पोस्ट अगर कोई पूछे क्या स्टेशन मास्टर से भी अच्छी है, देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि जो लेवल अप वाली पोस्ट होती है, लेवल 6 है, जैसे लेवल बड़ा होगा पोस्ट भी बड़ी होगी, नो डाउट। अब इनमें भी फिर छांटना पड़ेगी कौन सी सबसे अच्छी है। तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा बच्चे इसकी अच्छी बताते हैं। इसका काम क्या है, स्टेशन मास्टर का तो पता भैया स्टेशन का, और 35,400 इसमें इनिशियल पे है। अगर हम देखें कि भाई सैलरी कितनी बन जाएगी बिना इंसेंटिव के, इंसेंटिव भी बनता है इन जॉब में, अगर बिना इंसेंटिव के देखेंगे तो करीब ये सैलरी 70 से 75,000 के आसपास बन जाएगी इस लेवल पे। और आपको इतना पता होना चाहिए कि रेलवे के अंदर 70 दिन की, आई थिंक 70 दिन की तो आपको क्या मिलता है, बोनस मिलता है दीपावली पे, 2 महीने से ज्यादा की सैलरी, तो 14-15 महीने की तनख्वाह मिल जाती है यहाँ, ठीक है। 18 से 33 एज है, ओबीसी के लिए 36 है, एससी एसटी के लिए 38 है, और 161, क्योंकि 3 साल की छूट थी, और ये 161 वैकेंसी चीफ कॉमर्शियल वाली। और स्टेशन मास्टर की 615 वैकेंसी है। अब ये जोनों में बटेंगी, इस जोन में कितनी है वो आपको देखना पड़ेगा अलग से। गुड्स ट्रेन मैनेजर 3416 वैकेंसीज हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर की अच्छी वैकेंसी, और लेवल भी अच्छा है, लेवल 5। तो लेवल 5 पे भी अगर आप सैलरी की बात करेंगे तो ये भी 60 प्लस सैलरी इसमें आराम से बन जाएगी, ठीक है। और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, अब आपके पास टाइपिंग की जरूरत है क्या, टाइपिंग की ये 2 पोस्ट इसमें टाइपिंग की है। तो लेवल 5 29,200 बेसिक है, 60,000 प्लस सैलरी बनेगी, मैं बता चुका हूं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 है, ये भी उतना ही बनेगा। और ट्रैफिक असिस्टेंट सबसे छोटी पोस्ट ये है, और ये भी हवलदार रैंक की है, सबसे छोटी भी 25,500, और इसमें भी सैलरी 55 के आसपास आपकी आराम से बन जाएगी। और यहां भी 59 वैकेंसी, ये बहुत कम है। टाइपिंग वाली पोस्ट भी ठीक ठाक है, गुड्स ट्रेन मैनेजर भी ठीक ठाक पोस्ट है। चलो तो भाई आपको फॉर्म भरने के 500 रुपए देने होंगे। अगर आप यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस से हैं तो 400 आपके वापस आ जाएंगे सीबीटी 1 देने के बाद। अभी पे एससी एसटी वालों को देने हैं, एक्स सर्विसमैन को देने हैं, तो भाई ये, और ईबीसी वालों को देने हैं, तो ये 250 के 250 वापस आ जाएंगे पहला एग्जाम देने के बाद। सीबीटी 1 सभी पोस्ट के लिए चाहिए, सीबीटी 2 सभी पोस्ट पे देना होगा। ये 2 टेस्ट तो सभी पोस्ट पे देने हैं, और दोनों में मैथ रीजनिंग जीके आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 100 पहले में 100 क्वेश्चन आते हैं, दूसरे में 120 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है यहां तक। अब मैं आपको इतना बताने वाला हूं कि इनके अलावा और क्या है। अगर मैं बात करूं कि भाई गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसमें केवल ये 2 है और फिर मेडिकल है। गुड्स ट्रेन मैनेजर में आगे कुछ नहीं है। अगर मैं कहूं चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो सबसे अच्छी पोस्ट बता रहा हूं, इसके अंदर भी सिर्फ ये 2 टेस्ट है और कुछ भी नहीं है। अब बाकी जो 3 पोस्ट बचती हैं, सॉरी 4 पोस्ट बचती हैं, 2 में तो टाइपिंग है, एक तो ये टाइपिंग जैसे लिख रहा है,
कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, और एक इसमें टाइपिंग, क्योंकि नाम ही टाइपिस्ट लिख रहा है तो इसमें भी टाइपिंग है। और 2 में स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, जो सबसे छोटी पोस्ट है और सबसे बड़ी पोस्ट, इन दोनों में एक टेस्ट होगा जिसको सीबीएटी टेस्ट बोलते हैं। ये आपका साइकोलॉजी टेस्ट कहलाता है। ये टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड, अगर देखो सबसे, जैसे एएलपी जैसी पोस्ट है वहां 6/6 चाहिए, वहां A1 मेडिकल, A1 कहते हैं सबसे अच्छी ग्रेडिंग है, फिर उससे छोटी A2, थोड़ा सा लूज 6/9, 6/9 चल जाती है आइज, 6/9 A2 में ये चल जाती है। A2 इन दोनों के लिए चाहिए, सबसे बेहतरीन मेडिकल मांगते हैं इन दोनों के लिए, आइज दोनों में बढ़िया होनी चाहिए। अब A2 यहां भी है, ट्रैफिक असिस्टेंट में भी आइज बढ़िया होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए वरना पता लगा, ठीक है। तो A2 ये हो गया। अब फिर आता है B1, फिर होता है B2, तो B1 से भी नीचे B2, तो B2 बहुत ही आसान मेडिकल है। C2 सबसे आसान मेडिकल इन दोनों में है, टाइपिंग वाली पोस्टों। 18 से 33 साल एज है, जो 1-1 उन्होंने बताया कि 1-1 2026 को एज काउंट करी जाएगी, 1-1 2026 को कट ऑफ डेट बनाया गया है। और भाई 1-1 2008 तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो और यूआरईडब्ल्यूएस वाले 2 जनवरी 1993 एज तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, ओबीसी वाले 2 जनवरी 1990 तक वाले फॉर्म भर सकते हैं, एससी एसटी वाले 2 जनवरी 1988 तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बात कर लेते हैं क्या है पूरे सिलेक्शन का प्रोसेस। मैं बता चुका हूं आपको कि सबसे पहले सीबीटी 1 है, फिर सीबीटी 2 है, फिर आपका किसी किसी पोस्ट में टाइपिंग स्किल टेस्ट है और किसी किसी पोस्ट में सीबीएटी है, ठीक है। और बाकी मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये एक सिलेक्शन 90 मिनट का पेपर होगा। 40 जीएस के क्वेश्चन आते हैं, 30 मैथ के आते हैं, 30 रीजनिंग के आते हैं, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 90 मिनट इसके लिए मिलते हैं। जो अब मैं बात कर लेता हूं सीबीटी 2 की। सीबीटी 1 में 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। कैसे टाइप है, 90 मिनट का ही पेपर है, 50 जीएस के, 35 मैथ के और 35 रीजनिंग के। वहां थे 40-30-30, अब बस 50-35-35 हो गए, टाइम वही है। और 120 क्वेश्चन का पेपर है, जो अभी हुआ था बच्चों का 13 अक्टूबर को, वही पेपर हुआ था। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां भी होती है। क्लियर है बच्चों? तो 30 डब्ल्यूपीएम की टाइपिंग जो है इंग्लिश में है और 25 डब्ल्यूपीएम की हिंदी में। इनमें से कोई सी एक टाइपिंग करनी होगी। और लगा हुआ है ना अंग्रेजी का, और का मतलब होता है या, तो या तो ये कर लो या ये कर लो।